मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग के मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस मुंडक के द्वितीय खंड का विचार प्रारंभ हुआ है। प्रथम मंत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं। मुंडक उपनिषद प्रतिपाद्य पराविद्या की प्रशंसा करते हुए इस मुंडक के प्रथम खंड के अंतिम मंत्र में तथा द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में पराविद्या की स्तुति की गई है। पराविद्या की स्तुति करते हुए ये बताया गया कि पराविद्या से संपन्न ब्रह्मज्ञ की जो सेवा है वह एक ही साधन अभ्युदय भी और निःश्रेयस भी दोनों फलों का साधन है, हेतु है। अभ्युदय है अपराविद्या का फल, निःश्रेयस है पराविद्या का फल। और पराविद्या का फल भी और अपराविद्या का फल भी प्राप्त होता है आत्मज्ञ की सेवा से। अपराविद्या के फल का प्रापक आत्मज्ञ की सेवा है, इसे प्रथम खंड के अंतिम मंत्र में बताया गया। तस्माद् आत्मज्ञम ह्यर्चेत भूतिकाम, इससे। और द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में बताया गया कि जो जगत अधिष्ठान परमात्मा है
स्वयं प्रकाश होने से नित्य शुद्ध, उसकी मुमुक्षु जन उपासना करते हैं यानी सेवा करते हैं, उस जगत अधिष्ठान परमात्मा को आत्मरूप से जानने वाले की। तो वे मुमुक्षु धीर होकर के यानी पराविद्या से संपन्न होकर के, धीरा, इसमें धी शब्द से पराविद्या को लीजिए, और रप प्रत्यय होता है मतुप अर्थ में, यानी पराविद्या से युक्त हो जाते हैं। और पराविद्या फिर क्या करती है, तो एतत् शुक्रम अतिवर्तन्ति का मतलब पुनः उनको जन्म प्राप्त नहीं होता है। पराविद्या से आत्मज्ञ पुरुष की सेवा कर्म से निश्चय को प्राप्त होते हैं, तो सेवा कर्म के प्रत्यक्ष साधन हो गए मुक्ति की। परंपराया सेवा से प्रसन्न होंगे आत्मज्ञ, और प्रसन्न हुए आत्मज्ञ के द्वारा उपदिष्ट विद्या फलवती होती है। इसलिए गीता में कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। तो प्रणिपात, परिप्रश्न तथा सेवा से मुमुक्षु जो सर्वतः असंग ब्रह्मज्ञ है उसे अपने अभिमुख करते हैं, और फिर करुणापूर्ण हृदय से उनके द्वारा उपदिष्ट जो मुमुक्षु की अपेक्षित ब्रह्म विद्या है वह उन्हें मोक्ष रूपी फल देती है। नहीं तो ज्ञानादेव तु कैवल्यम, इस श्रुति का विरोध हो जाएगा ना। इसलिए माना जाता है ब्रह्मज्ञ की सेवा परंपराया साधन है, ब्रह्मज्ञ को प्रसन्न कर देती है, और प्रसन्न ब्रह्मज्ञ के द्वारा उपदिष्ट जो ब्रह्म विद्या है वह सफल होती है। बताया था निश्रेष को प्राप्त होता है। हाँ, निश्रेष को प्राप्त होता है का मतलब ब्रह्म ज्ञान। इसलिए तो बीच में धीरा संत ये लिखा है ना, तो ते धीरा संत, तो धीर होकर के का मतलब ब्रह्मज्ञ होकर के, जो ब्रह्मज्ञ की सेवा करते हैं तो सेवा से वे ब्रह्मज्ञ के द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी बनते हैं। और ब्रह्मज्ञानी होने से ये तो शुक्रम अतिवर्तन्ति का अर्थ है मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान का परंपराया साधन हुआ, साक्षात ज्ञान तो प्रमा होने से साक्षात साधन होगा प्रमाण, और वो प्रमाण है प्रसन्न चित्त आचार्य के द्वारा उपदिष्ट महावाक्य, वो शब्द प्रमाण है। उसका विषय है ब्रह्मात्म एकत्व विद्या, वो है पराविद्या। वो शब्द प्रमाण से उत्पन्न होगी, लेकिन कौन से शब्द प्रमाण से? आचार्य से उपदिष्ट शब्द प्रमाण से। और आचार्य से जबरदस्ती उपदेश नहीं कराया जा सकता, प्रसन्न चित्त से किया हुआ उपदेश ब्रह्म विद्या को जन्म देता है, और प्रसन्न चित्त हो जाते हैं आचार्य सेवा प्रणिपात परिप्रश्न से। इसलिए चार कृपा मानी जाती है ना, ईश्वर कृपा, आचार्य कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा। तो आत्म कृपा जिस पर होती है उसकी आत्मज्ञान के साधन में प्रवृत्ति होती है, और आत्मज्ञान की साधन से साधना से फिर आचार्य प्रसन्न होकर के शास्त्र उपदेश करते हैं, और आचार्य उपदिष्ट शास्त्र की कृपा से अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है। वो बोध कहलाता है पराविद्या। इस प्रकार का ये साधन है।
तो ये तत् शुक्रम अतिवर्तन्ति का अर्थ होता है पुनः उनका जन्म नहीं होता, शुक्र का अतिक्रमण कर लेते हैं। शुक्र है शरीर का उपादान कारणभूत माता पिता का अंतिम धातु, सप्तम धातु। तो और भी साधन बताया जा रहा है। तो मुख्य साधन है यहाँ पर विषय वितृष्णा, विषय विषयनी कामना का परित्याग, वैराग्य। इसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कामना से ही जीव मुख्य रूप से जन्मादि के हेतुभूत सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, सकाम पुण्य में या पाप में, और फिर उनका फल भोगने के लिए उसे संसार में जन्म लेना पड़ता है। ये और जिसके अंदर विषय दोष दर्शन से, संसार के विषय दोष दर्शन से कामनाओं की निवृत्ति होती है, वह आत्मज्ञ होकर के कृतार्थ हो जाता है। इसे बताने वाला ये द्वितीय मंत्र है। तो द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर लें। कामान यः कामयते मन्यमान स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा। तो यह कामान कामयते, तो कामान ये जो द्वितीयांत पद है ये है कर्म अर्थ में इसकी उत्पत्ति करिए। कर्म अर्थ में प्रत्यय हुआ, काम्यन्ते इति कामा यानी विषया, शब्दादय विषया। तो शब्दादि विषय कामान इस द्वितीयांत पद का अर्थ होंगे। तो यह यानी यह अज्ञ, तो जो अज्ञ है, कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमानवान है, वह कार्यक्रम संघात के अनुकूल आहिक या पारलौकिक विषयों को चाहता है। तो यह कामान कामयते, तो कामयते का अर्थ है इच्छति। कमुकांतो धातु से कामयते बना है ना, का मतलब कामना करता है। कामना कहते हैं इच्छा को, और इच्छा का जो कर्म होता है उसे माना जाता है इच्छा का विषय। तो क्या कामना करता है यानी इच्छा करता है किसकी? तो कामान यानी शब्दादि विषयों की, और वो शब्दादि विषय है आहिक पारलौकिक। दृष्ट विषय है इस लोक में जिन विषयों का भोग इसी कार्यक्रम संघात से होता है वे, और अदृष्ट विषय कहलाते हैं जिनका इस जन्म में नहीं अपितु भावी जन्म में उपभोग होगा देवादि शरीरों से, उन्हें कहा जाएगा अदृष्ट विषय।
तो इस जन्म में भविष्य में भोगे जाने वाले इष्ट विषय और जन्मांतर में भोगे जाने वाले इष्ट विषय वे अदृष्ट विषय हैं। ऐसे विषयों के दो प्रकार, दृष्ट विषय अदृष्ट विषय। और प्रकारांतर से और दो भेद होते हैं, अनिष्ट विषय इष्ट विषय। अनिष्ट विषयों की कामना नहीं होती है। अनिष्ट कहा जाता है दुख के हेतुभूत विषय, प्रतिकूल विषय। और इष्ट विषय हो जाएंगे अनुकूल विषय, जिनसे सुख होता है। तो जिनसे सुख होता है ऐसे अनुकूल दृष्ट विषय और अनुकूल अदृष्ट विषय, ये काम शब्द का अर्थ निकलेगा। और उन्हें जो मूढ़ चाहता है, कामयते, तो चाहेगा विषयों को, तो फिर वो विषय की कामना शांत थोड़ी बैठने देगी। वो फिर विषय जिन साधनों से प्राप्त होते हैं उन साधनों में प्रवृत्त कराएगी। तो कामना होती है प्रवर्तक। इसलिए कहा जाता है पहले जानाति, फिर इच्छति और फिर प्रवर्तते। तो जानाति यानी इष्ट साधनत्वेन रूपेण निश्चिनोति। पहले शब्दादि विषयों को अपने इष्ट सुख के साधन के रूप में निश्चित कर लेता है कि ये प्राप्त होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा होगा तो सुखी हो जाऊंगा। ये हुआ विषयों का इष्ट साधनत्वेन रूपेण निश्चय। और ये निश्चय फिर क्या करता है, जिन पदार्थों का इष्ट साधनत्वेन रूपेण निश्चय हुआ उन पदार्थ विषयक कामना को जन्म देता है। तो फिर जानाति के बाद आया इच्छति। और वो इच्छा क्या करती है, फिर प्रवर्तते का अर्थ है इच्छा प्रवृत्त करती है। जिसके अंदर इच्छा होगी तो शांत नहीं बैठ पाएगा, दिन रात मेहनत करेगा अभिष्ट पदार्थ को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार ये कामना कर्म में प्रवृत्त करेगी और फिर उन कर्मों का फल भोगने के लिए जिन विषयों की कामना उसे हो रही थी उन विषयों से, विषयों का फलोपभोग जिस शरीर से होना हो सकता है उन शरीरों की प्राप्ति होती है। तब तक वह कामना चित्त में बनी रहती है और भोगने के बाद समाप्त होगी। ये कहा जाता है न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। तो विषयों के भोग से कभी किसी के चित्त की कामना शांत नहीं होती। अभी तो कहीं आग लग गई हो, उसे बुझाने के लिए टैंकरों से घी डाला जा रहा है, उसमें बुझेगी कि और भड़केगी। तो वो आग में घी का काम करेगी, विषयों की कामना वो फिर से बढ़ जाती है। इसलिए कुर्वत पंचदशी में कहा गया कुर्वते कर्म भोगाय और कर्म कर्तुं च भुंजते। वर्तमान में पहले इच्छा से प्रेरित किए हुए कर्मों का फलोपभोग भोग करता है
और फिर देखता है कि अभी यदि नहीं कमाएंगे तो बाद में क्या खाएंगे। तो कमाना है, यहाँ पर कर्म करना। तो वर्तमान फिर कामना क्या करती है, भविष्य में जिन विषयों से सुख मिलना है उन विषयों के प्रापक कर्म में प्रवृत्त कर देती है, और ये चक्र चलता ही रहता है। इसलिए कहा स कामभिर जायते तत्र तत्र। कामभिर कौन सी विभक्ति है, काम भी? वैदिक प्रयोग है, छांदस प्रयोग है। कामई, रामय की तरह अदंत है ना ये, इसलिए कामई ही ये तृतीया का बहुवचन होगा। लेकिन छांदस प्रयोग हुआ काम भी। लोक में कामई ऐसा करना, और सह अर्थ में तृतीया है, तो कामई सह ये अर्थ निकलेगा। तो यहाँ काम भी में जो काम ये प्रातिपदिक है, और शुरू में कामान, यहाँ पर भी काम प्रातिपदिक है। तो एक ही काम शब्द दोनों में है, एक द्वितीयांत है, एक तृतीयांत है, लेकिन काम शब्द का अर्थ एक नहीं है। पहले काम शब्द का अर्थ है द्वितीयांत काम शब्द का विषय, और यहाँ काम भी में काम शब्द का अर्थ निकलेगा इच्छा। यहाँ भाव अर्थ में प्रत्यय है। तृतीयांत काम भी में भावार्थक प्रत्यांत काम शब्द है, और वो कर्मार्थक प्रत्यांत शब्द है। इसलिए काम्यन्ते इति कामा ये पहले की उत्पत्ति है, और ये जो काम शब्द है कांतिर काम ऐसी उत्पत्ति है। कांति यानी इच्छा। तो भाव अर्थ में प्रत्यय हुआ, भाव कहते हैं धातु के अर्थ को, तो इसलिए इच्छा अर्थ में माना जाएगा। तो काम भी ही का अर्थ निकलेगा इच्छाओं के साथ। और इच्छाएं कैसी होती है? इच्छाएं होती है विषय विषयनी इच्छा प्रवर्तक होती है। इसलिए साधक यानी मनुष्य को अपने विषय की प्राप्ति के साधन में प्रवर्तक जो इच्छाएं, उन इच्छाओं को काम भी में काम शब्द से लेना, और उन इच्छाओं के साथ ही तत्र तत्र जायते। तो तत्र तत्र जायते का मतलब है तत्र तत्र शब्द से ग्रहण करना कि जहां इन कामनाओं को यानी जहां का मतलब जिस योनि में अपने विषयों के प्राप्ति के साधनभूत कर्म में इच्छाएं जीवात्मा को प्रेरित कर सकती है, कामनावान जीवात्मा को, ऐसी योनि को तत्र तत्र शब्द से लेना। और तत्र तत्र स जायते, तो स यानी कामनावान पुरुष। कामना ने कर्म कराया, और कामना किसको होती है, ज्ञानी को कि अज्ञानी को? अज्ञानी को। इसलिए माना जाएगा कि अज्ञान भी है, अविद्या भी है। और अविद्या भी कौन सी? स्थूल अविद्या। मूल अविद्या तो सुसुप्ति में भी रहती है, लेकिन वहां पर कोई कामना होती है क्या? नहीं होती है। इसलिए काम शब्द
का अर्थभूत कामना जिस स्थूल अविद्या के बिना यानी अध्यास के बिना अनुपपन्न है, उस अध्यास की भी गमक होगी। गमक का मतलब ज्ञापक, उस अध्यास को भी बताएगी। तो अध्यास भी है, काम भी है, और वो काम है तो काम का कार्य कर्म भी जरूर होगा ही। तो काम शब्द से ही इन तीनों को लिया जाएगा, अविद्या, काम और कर्म। यही तो जन्म के हेतु है। अविद्या काम कर्म रहेंगे तो जन्म अवश्यंभावी है। तो इसलिए कहा कि स तत्र तत्र काम भी सह जायते, का मतलब जन्म के हेतुभूत अविद्या काम कर्मों से युक्त होकर के जन्म लेता है। ये तो स्थिति बताई गई किसकी? अज्ञानी की। अज्ञानी की तो ये स्थिति होती है। और जो ज्ञानी है, पराविद्या से संपन्न, जिसके पास पराविद्या नहीं है, उसका जन्म अवश्यंभावी है। पराविद्या भावे जन्म सत्वम, ये एक प्रकार से व्यतिरेक व्यभिचार बताया गया ना। अन्वय व्यतिरेक सहचार माना जाएगा। परा विद्या भावे जन्माभाव, यानी तत्सत्वे तद सत्वम अन्वय सहचार, तद अभावे तद अभाव, ये व्यतिरेक सहचार कहलाता है। इसमें तत् शब्द से लिया जाता है तत्सत्वे तत्सत्वम में, पहले तत् शब्द से लिया जाता है कारण को, दूसरे से लिया जाता है कार्य को। कारण है तो कार्य होगा, और कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। तद अभावे यानी कारणाभावे कार्याभाव, तद अभाव का अर्थ है। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से क्या सिद्ध होता है? साध्य साधन भाव। तो यहाँ साध्य साधन भाव किसका बताया जा रहा है? साध्य साधन भाव बताया जा रहा है ब्रह्म विद्या और जन्माभाव का। ब्रह्म विद्या साधन है और जन्माभाव साध्य है। तो ब्रह्म विद्या के होने पर जन्माभाव होगा, जन्म नहीं होगा। और ब्रह्म विद्या न होने पर जन्माभाव का अभाव होगा। जन्माभाव का अभाव का मतलब अभाव का अभाव हो जाएगा, प्रतियोगी स्वरूप का मतलब जन्म होगा। जन्माभाव का अभाव हो जाएगा जन्म। तो ब्रह्म विद्या नहीं है तो जन्म होगा, ब्रह्म विद्या है तो जन्म नहीं होगा। तो पूर्वार्ध में बताया गया जो कामयमान है, संसार के भोगों को चाह रहा है, तो निश्चित है उसके पास संसार भोग का कारणभूत अविद्या है और कर्म है और काम है। तो ये जन्म के हेतु है तो जन्म होगा ही, जन्माभाव नहीं होगा, क्योंकि जन्म के हेतुओं का निवर्तक ब्रह्म विद्या उसके पास नहीं है। तो मूढ़ है, भ्रांत है, भ्रांत के पास, अविद्वान के पास पराविद्या का अभाव होने से जन्म का अभाव नहीं हुआ, अपितु जन्म हुआ, जन्माभाव का अभाव हुआ।
यानी जन्म हुआ उसका। ये हो गया व्यतिरेक सहचार, एक प्रकार से साध्य साधन भाव का साधक होता है व्यतिरेक सहचार। और व्यतिरेक अन्वय सहचार उत्तरार्ध में बताया जा रहा कि ब्रह्म विद्या है, पराविद्या है तो जन्म का अभाव भी है। इसे दिखाने के लिए कहते हैं कि पर्याप्त कामस्य, तो जो पर्याप्त काम है, पर्याप्त का मतलब परितः आप्तः कामः यस्य, असो पर्याप्त पर्याप्त काम। तो परितः यानी सर्वतः, आप्त यानी प्राप्त है काम जिसको, उसे कहा जाएगा पर्याप्त। कहा जाता है आत्मा को। आत्मा पर्याप्त है कि नहीं? पर्याप्त का मतलब सर्वत्र व्याप्त। तो सर्वाधिष्ठान होने से अधिष्ठान के रूप में आत्मा सर्वत्र है। और पर्याप्त शब्द का अर्थ आत्मा निकलेगा, और पर्याप्त काम शब्द का अर्थ निकलेगा आप्त काम, यानी आत्म काम। पर्याप्त काम कहो, आत्म काम कहो या आप्त काम कहो, एक ही अर्थ है। तो आत्म काम होने से क्या होगा कि जिस आत्मा की कामना है वह सर्वत्र विद्यमान है। सर्वत्र विद्यमान होने से उसे सर्वत्र विद्यमान जगत अधिष्ठान के रूप में आत्मा, उसी को प्राप्त करने की इच्छा होने से, यानी मुमुक्षु होने से पर्याप्त काम होगा मुमुक्षु। और पहला वाला तो था भोगेच्छु, कामान कामयते था ना, विषय को चाहने वाला था। विषय है भोग, तो भोगेच्छु पहले वाला था, और ये आत्म इच्छु है, आत्म प्राप्ति काम है, मुमुक्षु है। और मुमुक्षु की मुमुक्षा जैसी जैसी तीव्र होती है, अनावृत होती है, तो आगे अप्रतिबद्ध हो जाती है मुमुक्षा, तो वही आत्म साक्षात्कार का रूप धारण करती है। ये बताया जाएगा आगे वाले मंत्र में। तो पर्याप्त काम होने से, यानी तीव्र मुमुक्षा से संपन्न होने से उसे हो गया आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान से क्या हो गया कि कृतात्मा हो गया। तो कृतात्मा का मतलब है कृत यानी अभिव्यक्त, आत्मा यानी स्वस्वरूपम यस्य, सकृतात्मा और तस्य कृतात्मन, ऐसा समास हो जाएगा ना। मतलब वो कृतकृत्य होता है, धन्य हो जाता है, अभिव्यक्त आत्म स्वरूप हो गया उसका। आत्मा का जैसा स्वरूप था उसी स्वरूप से निष्पन्न हो गया, अध्यस्त स्वरूप बाधित हो गया। ऐसा जो आत्मज्ञ है, कृतात्मा हो गया का मतलब आत्मज्ञ हो गया। आत्मज्ञ ही कृतात्मा होता है। तो आत्मज्ञ का होता क्या है? आत्मज्ञान से कहो या पराविद्या, आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या, एक ही बात है ना। तो पराविद्या क्या करती है? तो इहैव का अर्थ है शरीर, इसी शरीर में, अस्मिनेव शरीरे,
यानी इस शरीर के रहते ही रहते जिस समय ब्रह्म ज्ञान होगा उसी समय क्या हो जाता है, तो कहते हैं सर्वे कामा प्रविलीयन्ते। तो काम शब्द से उपलक्षित जन्म के हेतुभूत जो तीनों है, काम शब्द से काम इच्छा तो लेना ही, और उपलक्षण विधया अविद्या को भी और कर्म को भी लेना। तो इस प्रकार कामाहा का मतलब निकलेगा जन्म के हेतुभूत अविद्या काम कर्म, ये तीनों के तीनों। प्रविलीयन्ति का मतलब विनश्यन्ति। ब्रह्म विद्या अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ जन्मांतर के हेतुभूत अध्यास को, अध्यास निमित्त कामनाओं को और कामना से होने वाले कर्म को, अभी तक जितने कर्म हुए हैं संचित कर्म प्रारब्ध से अतिरिक्त, उनको नष्ट कर देती है। इसलिए भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये कहा था ना पहले, वैसा हो जाता है। तो सारी जो जन्म मृत्यु के हेतुभूत कर्म है उनकी निवृत्ति हो जाती है, हेतुओं की। तो जन्म का हेतु ही नहीं रहा तो फिर पुनर्जन्म होगा क्या? तो सर्वे कामा प्रविलीयन्ति का अर्थ निकलेगा जन्म के हेतुओं का अभाव होने से जन्म का अभाव होगा, जन्म के हेतु नष्ट होने से जन्म नहीं होगा। और जन्म के हेतुओं का नाश किसने किया? ब्रह्म ज्ञान ने। इसलिए मानना होगा कि ब्रह्म विद्या सत्वे जन्मा भाव, ये अन्वय सहचार हुआ ना। ब्रह्म विद्या है तो ब्रह्म विद्या ने जन्म के हेतुओं को नष्ट कर दिया, इसलिए जन्म का अभाव होगा ब्रह्मज्ञानी के, दूसरा जन्म नहीं होगा। और अज्ञानी में जन्म के हेतु अविद्या काम कर्म रहते हैं, इसलिए उनका जन्म होता है। जन्म के हेतु अविद्या काम कर्म क्यों है अज्ञानी में? इसलिए कि उनकी निवृत्ति होती है ब्रह्म ज्ञान से ही, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञानाभावे जन्म सत्वम हुआ। और जन्म क्यों हो रहा है? तो जन्म के हेतु विद्यमान होने से। इस प्रकार कामान यह कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा। ये मंत्र क्या करता है कि अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार द्वारा ब्रह्म विद्या को जन्मांतर का निवर्तक बताता। जन्म के हेतु अविद्या काम कर्म का निवर्तक होने से जन्मा भाव का हेतु बताता है। अब जिस कारण से सबसे महान लाभ माना जाता है परम पुरुषार्थ की प्राप्ति। परम पुरुषार्थ है मोक्ष। 4 प्रकार के पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें मोक्ष में परमत्व है नित्यत्व।
बाकी ये तीनों तो अनित्य है ना, धर्म भी अनित्य है, अर्थ भी अनित्य है और काम भी अनित्य है, मोक्ष नित्य है और नित्यत्व रूप परमत्व है और वह नित्य पुरुषार्थ प्राप्त होता है ब्रह्म ज्ञान से, पराविद्या से। इसलिए पराविद्या को माना जाएगा परम लाभ। और ये जो परम लाभ है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, गीता कहती है। उस आत्मविद्या रूप परम लाभ के हेतुभूत जो साधन है, उन साधनों में साधक को निरंतर अपने आप को लगाए रखना चाहिए, निरंतर ब्रह्म विद्या के साधन में लगे रहना चाहिए। इसे बताया जा रहा है इस मंत्र के द्वारा भी, तृतीय मंत्र के द्वारा। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। तो अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, ये जो प्रकृत आत्मा है इसका लाभ प्रवचन से नहीं होता है। इसका मतलब आत्म साक्षात्कार प्रवचन से होगा ही ऐसा नहीं है। प्रवचन ये आत्म साक्षात्कार का अव्यभिचरित साधन नहीं है। प्रवचन से भी आत्म साक्षात्कार होता है। वेद, इसलिए वेदो नित्यम अधीयताम, ये शास्त्र, प्रवचन का अर्थ है शास्त्र तथा वेदों का अध्ययन। शंकराचार्य जी ने अंतिम जो साधन पंचक का उपदेश किया, उनका अंतिम उपदेश है, उसमें वेदो नित्यम अधीयताम ये एक साधन के रूप में बताया है ना। वेद अध्ययन नित्य करें, वेद अध्ययन ही प्रवचन है। लेकिन वह, और यहाँ श्रुति कह रही है कि आत्मलाभ प्रवचन से नहीं होता है, और वहाँ कहा जा रहा है शंकराचार्य जी के द्वारा वेद का अध्ययन नित्य करे। कौन? मुमुक्षु। वो मुमुक्षु के लिए उपदेश है साधन पंचक का। तो इसलिए ये समझना कि वेद अध्ययन से आत्मज्ञान हो सकता है यदि अध्ययन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना हो तो। नहीं तो वेद अध्ययन का उद्देश्य यदि वेदों का बड़ा ज्ञाता है, उससे लोक में प्रतिष्ठा होती है, इस लोक प्रतिष्ठा के कारण, धनार्जन के कारण, यानी उद्देश्य धनार्जन हो, प्रतिष्ठा हो वेद अध्ययन की, तो वेद को भगवान व्यास जी ने भागवत में कहा है कल्पतरु। कहाँ पर? कौन से अध्याय में? निगम कल्पतरोर गलितम फलम।
इसमें निगम का अर्थ होता है वेद। तो निगम कल्पतरु, तो निगम ये कल्पतरु है, यानी वेद कल्पतरु के तरह कल्पतरु है। कल्पतरु वृक्ष की महत्ता मालूम है क्या है? हाँ? तो कल्पतरु के नीचे बैठ करके आप जो सोचोगे, जो संकल्प करोगे, वो संकल्प का विषय आपके सामने उपस्थित होता है। जो चाहोगे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके वही होगा। जगन्नाथ मंदिर में कल्प वृक्ष है। अच्छा अच्छा, कल्प वृक्ष हाँ है। हाँ, तो ऐसा वहां जाकर के बैठो कल्प वृक्ष के नीचे, जो चाहिए वो क्या, एक वहां कुछ संकल्प किया नहीं, एक बड़ा आश्रम मिल जाए। हाँ, क्या चाहेंगे? स्वर्ग। तो ये कल्प वृक्ष जो है सांसारिक भोग ही दे सकता है। ये नहीं कि मुक्त होने की इच्छा करो तो आत्मज्ञान देगा। उसमें संसार में जो चाहोगे वो देने का सामर्थ्य है। नहीं तो बैठ वहां जाकर के, लेकिन वहां फिर उसका ये भी है, आप कहो कि बस ये सब इतना क्यों परेशान हो जाएंगे स्वाध्याय करने में, ये करने में, वो करने में। पेड़ के नीचे जा करके मुक्त होने का संकल्प कर लेते हैं, मोक्ष मिल जाएगा। तो यदि आपके अंदर ज्ञान की अर्हता नहीं है तो वहां पर बैठ करके आप वो संकल्प कर ही नहीं पाओगे। आपकी अर्हता के अनुसार ही संकल्प होगा। एक प्रकार से आपके मन को अपने प्रभाव में ले लेता है वो वृक्ष उस समय, और फिर आपके अंदर की जो अर्हता है उसके अनुसार ही संकल्प कराता है और वो उपलब्ध होता है आपकी अर्हता के अनुसार। तो ऐसे वेद अध्ययन कल्पतरु के तरह कल्पतरु है। तो वो आप वेद अध्ययन रूपी कल्पतरु से जो चाहोगे वो प्राप्त करोगे। तो यदि अर्हता आत्म साक्षात्कार की नहीं है तो वेद अध्ययन करने से भी वेद अध्येता के अंदर संसार में ही किसी न किसी फल विशेष को प्राप्त करने की इच्छा होगी। धनार्जन के लिए हो सकता है, प्रतिष्ठा के लिए हो सकता है, कोई न कोई इच्छा विशेष होगी और वो दिलाएगा। व्यर्थ नहीं जाएगा वेद अध्ययन, यानी प्रवचन व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अयम आत्मा प्रवचनेन, यानी वेद अध्ययन तथा शास्त्र अध्ययन, बहुत सारे शास्त्र अध्ययन से प्राप्त नहीं होता, उससे प्रतिष्ठा आदि हो सकता है यदि आप आत्मज्ञान अर्ह नहीं है तो। ये अव्यभिचरित साधन नहीं है आत्मज्ञान का। और भाष्यकार भगवान ने कहा है वेद अध्ययन करो, तो उससे चित्त शुद्धि होगी, धीरे धीरे अर्हता आएगी, वो अलग बात है। और आगे कहते हैं कि अयम आत्मा मेधया न लभ्य, ऐसा अन्वय करना। न मेधया, पूर्व से अयम आत्मा और लभ्य इन दो पदों को, तीन पदों को ले आना। तो अयम आत्मा मेधया न लभ्य, ये एक वाक्य बनेगा। तो मेधा कहते हैं ग्रंथ धारण शक्ति को, का मतलब एक बार सुना तो बुद्धि में बिल्कुल रिकॉर्ड हो जाता है,
कई लोग ऐसे होते हैं ध्यान दे करके स्वाध्याय प्रवचन आदि सुनते हैं तो उनके बुद्धि में सुनते सुनते पूरा बैठ जाता है। वाराणसी में एक तिलभांडेश्वर नाम के शिवजी हैं, मंदिर है तिलभांडेश्वर मंदिर, दर्शन किया। वो हर साल एक तिल के बराबर बढ़ते जाते हैं, इसलिए उनको तिलभांडेश्वर कहते हैं। बहुत बड़ा शिवलिंग है। वहां के महंत थे स्वामी श्रीधरानंद जी महाराज। अच्छा नहीं, उनका नाम ही श्रीधरानंद जी था, आपका तो है वो योगा योग हुआ। वो आपकी तरह हेल्दी नहीं थे, वो बिल्कुल दुबले पतले, केरला के थे स्वामी श्रीधरानंद जी। अपने यहाँ स्वामी आनंदपुरी जी थे ना, उनके आनंदपुरी जी महाराज का दर्शन करने वाले तो एक तो ये सब, अच्छा हाँ राम चैतन्य जी है बस। तो स्वामी श्री आनंदपुरी जी महाराज जैसे दूल्हे पतले, उनसे भी दूल्हे पतले होते हैं, उनके मित्र थे। तो श्रीधरानंद जी के गुरुजी अध्ययन के बड़े विरोधी थे और इनकी अध्ययन में रुचि थी। तो जो गुरुजी सेवा बताते थे वो सारी सेवा तो करते ही थे और समय निकाल करके फिर जा करके किसी न किसी विद्यालय में अपना जाते थे, वहाँ दक्षिणामूर्ति में बैठ जाते थे, आचार्य लोग पढ़ाते थे, उसमें आंख बंद करके बैठते थे। क्योंकि उस समय तो उनके गुरुजी और किसी चीज के लिए तो पैसे भले ही दे दे, लेकिन ग्रंथ खरीदने के लिए अध्ययन के विरोधी होने से नहीं। तो ग्रंथ भी नहीं थे उनके पास, तो जा करके बैठ जाते थे पीछे और आंख बंद करके सुनते थे। और बाकी लोग तो उनको ऐसे ही समझते थे, आकर के बैठ जाता है, अपना सत्संग के रूप में सुन लेता होगा, थोड़ा बहुत कुछ आता जाता तो होगा नहीं, ग्रंथ तो है नहीं। करते परीक्षा भी देते थे और परीक्षा में फिर नंबर आए तो विद्यालय में फर्स्ट। तो बाकी विद्यार्थी जो ग्रंथ लेकर के बैठते थे कहते थे कि जरूर इन्होंने अध्यापक को जो परीक्षक हैं पेपर देखने वाले, उनसे कुछ लेन देन किया होगा और नंबर ज्यादा ले लिए। अब जिनके पास ग्रंथ खरीदने के लिए पैसे ना हो, पेपर जांचने वालों को पैसे देने के लिए कहां से आएंगे। यानी ऐसे थे वो कि एक बार सुन लिया तो धारण करके रखते थे। हमने भी उनका दर्शन किया था। ऐसे बुद्धिमान लेकिन बड़े सरल भी बिल्कुल जो है। वहां लोग जाते थे तो उनसे पूछते थे कि महंत जी से मिलना है। दूसरे लोग तो उनसे अच्छे हेल्दी भी, रहन सहन में भी, और वो तो एक कटी वस्त्र लेकर के कई बार वहां मंदिर में पोछा स्वयं ही लगाते थे। तो उनसे पूछते थे महंत जी के दर्शन करने कहाँ मिलेंगे महंत जी। ऐसे सीधे साधे महात्मा से। तो उनके पास बहुत मेधा थी, इसे मेधा कहते। ग्रंथ एक बार सुना और धारण कर लिया। लेकिन सभी के सभी मेधावी खाली आत्मजिज्ञासु नहीं होते हैं, मेधा संपन्न मात्र होते हैं, ऐसा नहीं। छांदोग्य उपनिषद में मेधा को आत्मज्ञान के साधन के रूप में भी उद्दालक जी ने बताया है ना,
कि कौन उस आत्मा को जान सकता है जो पंडित है और मेधावी है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए मेधा की भी जरूरत है। ग्रंथ धारण शक्ति जो बुद्धि में है, एक बार सुना उसे याद रखने की सामर्थ्य बुद्धि की, वो जरूरी है। लेकिन वो हो और आत्म जिज्ञासा न हो तो वह मेधा मात्र से आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, ऐसा यह मंत्र बता रहा। मेधा भी हो और आत्म जिज्ञासा भी हो तो जरूर आत्मज्ञान में वो सहायक बन जाती है मेधा। आगे कहते हैं न बहुना श्रुतेन अयम आत्मा लभ्य। तो श्रवण है विचार, श्रुतम यहाँ पर भाव अर्थ में क प्रत्यय करने से श्रुतम का अर्थ निकलेगा श्रवणम। श्रवणम श्रुतम ये उत्पत्ति होगी, और श्रवण का अर्थ है विचार। तो बहुना श्रुतेन यानी विचारेण, तो अद्वैत आत्म प्रतिपादक वेदांत दर्शन के विचार से अतिरिक्त जो द्वैत प्रतिपादक ग्रंथ हैं बहुत सारे, और उन बहुत सारे ग्रंथों के विचार मात्र से नहीं हो पाता आत्म साक्षात्कार। कहते हैं एक बड़े अच्छे विद्वान थे। अच्छे विद्वान का मतलब बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हुए थे, बहुत ग्रंथ, कई विषयों के ग्रंथ। लेकिन शास्त्रार्थ में बैठेंगे तो किसी भी विषय पे बोलो तो सामने वाले को चुप करते थे। लेकिन अंदर उनके इतने सारे संशय थे, कंफ्यूजन थे, द्विधाएं थी कि एक बार महाराज जी के पास आए साधनासन वाले, तो महाराज जी ने कहा आप इतने विद्वान होंगे तो अंदर से तो मन बड़ा शांत होगा। महाराज क्या बताऊं, नींद में भी द्विधा ही बनी रहती है, एक प्रकार से अशांत मन रहता है कि कौन से सिद्ध, क्या सही है क्या गलत है। ये सब अनेकों प्रकार की खिचड़ी पक रही है हमारे मन के अंदर, तो इतने सारे ग्रंथ पढ़ने से का अर्थ है। तो ऐसे यहाँ पर बहुना, ये श्रुतेन का विशेषण है ना, ये बताता है अलग अलग सिद्धांत के प्रतिपादक बहुत सारे ग्रंथों के विचार से आत्म साक्षात्कार होगा ही ऐसा नहीं है। वेदा इसलिए पहले आया था अन्या वाचो विमुंचथ, उसमें अन्य शब्द का अर्थ कर दिया था अद्वैत प्रतिपादक उपनिषद वचनों से अतिरिक्त भेद प्रतिपादक शास्त्र रूप शब्द, उनको त्यागो, उनको छोड़ दो और उपनिषद मात्र का विचार करो, यानी वेदांत का मात्र विचार करो। तो वेदांत विचार तो साधन है। इसलिए वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, ये शंकराचार्य जी कहते हैं ना। तो वेदांत वाक्य में तो बुद्धि का निरंतर रमण होता रहना चाहिए। तो मुमुक्षुओं ने नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यहाँ पर अलग अलग तीन साधन, प्रवचन, मेधा और बहुत श्रवण। प्रवचन और श्रवण में अंतर है कि नहीं? प्रवचन है अध्ययन, वेद और शास्त्र का अध्ययन, और श्रवण है विचार। और इन तीनों साधनों में अव्यभिचरित
साधनत्व का निषेध कर दिया कि ये अव्यभिचरित साधन नहीं है आत्मज्ञान के। इनका उद्देश्य यदि आत्मज्ञान है तो आत्मज्ञान में साधन बनेंगे, अन्यथा ये दूसरे फल के प्रापक बनेंगे। उत्तरार्ध में कहते हैं फिर ये तीनों भी साधन नहीं है तो अव्यभिचरित साधन आत्म साक्षात्कार का कौन सा है? ये जिज्ञासा हुई। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए तृतीय मंत्र का उत्तरार्ध है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यसेम देवा तदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।